प्रदेश में कोरोना महामारी मामलों की संख्या और कोरोना महामारी से होने वाली मौतों में हो रही तीव्र वृद्धि के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश में जारी कोरोना कर्फ्यू के तहत 10 मई के सुबह 6 बजे से कुछ और सख्त पाबंदियां लगाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अतिरिक्त सभी अन्य तरह की दुकानें बंद रहेगी। जैसा कि जो कोरोना की जो सेकंड वेव है उसमें कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जो गाइडलाइन स्टेट की आई है, उसके बाद डीसी महोदय ने भी अपनी मैंडेट गाइडलाइन है जो 6 मई के ऑर्डर के लिए अमेंड की हुई है उसको जारी कर दिया है। उसमें कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। वो इस प्रकार से, पहला तो ये है कि जो अब जो दुकानें हैं एसेंशियल्स वाली, वो सिर्फ दिन के 3 घंटे खुली रहेगी, जो कि 8 से 11 बजे तक होगा। इसके अलावा 8 से 11 के अलावा सारे टाइम पे बंद रहेगी। इसमें सिर्फ एक छूट है और वो छूट है कुछ एसेंशियल सर्विसेज जिनको कच्चा माल या रॉ मटेरियल पहले लेना पड़ता है, उनको 6 से 8 शटर डाउन करके माल की लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति दी गई है। जैसे कि डेयरीज हो गई जिनका दूध जल्दी आ जाता है, तो उन्हें सुबह 6 से 8 उसके लिए एक विशेष अनुमति दी गई है, बाकी 8 से 11 ही रहेगी। दूसरा, जो अनाज मंडी में खरीद भंडारण चल रही है वो निर्बाध रूप से चलता रहेगा, वो इससे एग्जेम्पशन रहेगा, लेकिन वहाँ जो कोविड की जो सारी गाइडलाइन है वो पूरी फॉलो होगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू यहाँ को लेकर है, इंडस्ट्री वर्कर्स को लेकर है। तो इंडस्ट्री वर्कर को लेकर मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 तरह की प्रावधान किए हैं। जो व्यक्ति पैदल अपने निवास स्थान से इंडस्ट्री में आते हैं, उन्हें अपने शिफ्ट के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद ही फुटबॉल की अनुमति होगी। इसके अलावा उन्हें अपना मतलब सड़क पर घूमने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो इधर उधर व्यर्थ में ना घूमें और सीधा अपने स्थान से फैक्ट्री और फैक्ट्री से अपने स्थान पर टाइमली पहुँचे, और साथ में किसी भी सूरत में अपना आई कार्ड साथ ही रखें। ऐसा ना हो कि उनके पास अपना आई कार्ड कंपनी द्वारा इशू किया गया साथ ना हो। जो बसेस चल रही हैं वो 50% कैपेसिटीज़ के साथ जो पहले वाली जो SOP है उसके अनुसार चलती रहेगी, और वो भी अपनी जो कॉन्ट्रैक्टेड बसें हैं वही चलेगी, बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारा बंद रहेगा। दूसरा, एक अन्य इशू ये आया है कि क्या जो प्राइवेट व्हीकल अपने 2 व्हीलर या 3 व्हीलर लेके कंपनी के लिए जाते हैं, तो उनके लिए अभी हमने सिर्फ जो आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद वाला जो रूल है वही लागू किया है, और वो निरंतर रूप से कंटिन्यूस अपने बीच में ही रहे, कहीं इधर उधर ना, फैक्ट्री की जगह इधर ना पटके। वो अभी अपना प्राइवेट व्हीकल यूज़ कर पाएंगे, लेकिन सीधा आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक ही अपनी कंपनी के और उस स्थान से वो रहेंगे। इसके अलावा जो ढाबे होटल हैं वो अब पहले MDR पे भी जो रिपेयर शॉप और ये चालू थी, लेकिन अब वो MDR रोड पे बंद कर दी। नेशनल हाईवे पर ही ढाबे होटल और रिपेयर शॉप रहेगी। ढाबे होटल के शटर डाउन रहेंगे और वो केवल अपने टेकअवे फूड या होम डिलीवरी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की SOP जो पहले से ही जारी कर दी गई है उसी के हिसाब से वो रहेंगे। इसके अलावा जो एक अन्य इशू है वो है प्राइवेट टैक्सीज और व्हीकल का है, तो वो बंद रहेगी, और विशेष स्थिति में मेडिकल है और एसेंशियल इमरजेंसी या कोई आपात कारण है उसके संबंध में वो SDM कार्यालय से आकर अपना पास ले जा सकते हैं, और वो उस प्रयोजन विशेष के लिए, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही उनको पास जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ क्वेरीज हमें ये भी आ रही है कि जो बाहर से वर्कर आते हैं क्या उन्हें पास की ज़रूरत है या नहीं है। तो फिलहाल तो जो पूर्ववत गाइडलाइन थी वही जारी रहेगी कि आप अपने कंपनी का ID कार्ड, लेटर हेड पे उनकी शिफ्ट की टाइमिंग वो रख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर किसी व्यक्ति को इसकी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है या कहीं कोई रोक रहे हैं, तो मेरा उनसे गुजारिश रहेगी कि वो पोर्टल पर मंथली पास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वहाँ अपलोड करके, तो उन्हें मंथली पास भी इशू कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने अपना कॉल सेंटर बना दिया है जहाँ पर आपके शादी के से लेके कर्फ्यू पास या मेडिकल कोई भी इमरजेंसी किसी भी है तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर, रिसोर्स पर्सन के कॉन्टैक्ट नंबर और कंट्रोल रूम 24/7 फंक्शन है, तो आप वहाँ से भी अपनी क्वेरीज को रीएड्रेस कर सकते हैं। आपके कोई भी शंका है समाधान उसका किया जाएगा। इसके अलावा जो एक कंपनियों को हमारी तरफ एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे आज हमने 1200 से 1500 लोगों का पास क्लियर किया है यहाँ, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बिना RT-PCR रिपोर्ट के, नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के लोग वर्क ज्वाइन करने आ रहे हैं, और ऐसा देखने में भी आया कि कंपनीज भी उनको अलाउ कर रही है, जबकि स्टेट की गाइडलाइन है वो ये साफ करती है कि 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट या 14 दिन क्वारंटाइन, दोनों में से कोई एक आप मैकेनिज्म अपनाना पड़ेगा। तो अगर जो RT-PCR रिपोर्ट लेके नहीं आ रहे हैं बाहर से, उनके लिए हमने अभी ये आफ्टर कंसल्टिंग विद DC साहब एंड कोविड के जो नोडल ऑफिसर है गगनदीप सर, उनसे हमने ये कंसल्ट करने के बाद ये तय किया है
कि बाहर से आने वाले व्यक्ति अपनी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट साथ ही लाएं। अगर कोई जॉब ज्वाइन कर रहा है और उसकी RT-PCR रिपोर्ट उसके साथ अटैच नहीं है तो वो पास रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। और कंपनियों से भी हमारा निवेदन है कि ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं बिना RT-PCR रिपोर्ट के उनको ज्वाइन ना करने दें या 14 दिन का समय बीतने दें। अन्यथा अब चूंकि हमारे पास डाटा है कौन कहाँ से कब आ रहा है, तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो बिना RT-PCR रिपोर्ट के ज्वाइनिंग दे रही है और नियमों की पालना नहीं कर रही है। इसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम 24/7 खुला है। आप फ़ोन करके हम इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए हम सब ने जो नोडल ऑफिसर है उनके नंबर भी आपको दिए हैं। आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी शंका का जो समाधान है नियत समय पर किया जाएगा। सर 8 से 11 बजे के बाद जो लोगों की मूवमेंट्स है उनका क्या होगा? 8 से 11 के बाद लोगों की मूवमेंट जैसा कि इंडस्ट्री की है, तो अगर किसी की शिफ्ट है तो उसकी शिफ्ट के आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद वो अलाउ है। इसके अलावा मेडिकल और एसेंशियल पर्पज़ के लिए लोग निकल सकते हैं बाहर। इसके अलावा और कोई छूट नहीं है। 8 से 11 कंप्लीट कर्फ्यू धारा 144 लगी रहेगी, वो प्रभाव में रहेगी और वॉलेंटियर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि सर झिरोल बॉर्डर है, कईयों की ज़मीनें भी पड़ती हैं साथ में, हिमाचल बॉर्डर साथ पड़ता है, जैसे कि टनौली अप डाउन कर रहा है सर, तो उसके लिए क्या है? जो अप डाउन कर रहे हैं हालांकि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए अभी उनको छूट दी जा रही है, लेकिन अगर किसी को फिर भी समस्या आती है तो वो मंथली पास अप्लाई कर सकते हैं। पास बनाने में उनकी हमारी तरफ से सहायता की जाएगी और हर संभव जो अधिकारी है वहाँ उनसे भी बात करके उनकी मदद की जाएगी। तो वो इस संबंध में घबराए ना, अपना नियमित कार्य जो नियमित समय उसमें करते हैं।